Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So, in the previous lecture, we have discussed about the importance of production and operation management. What is production and operation management? Where the production and operation management is used, and also we have discussed what are the important functions that are performed during the production and operation management, and why we study this subject. So again we will continue our lecture, that is
स्टूडेंट्स। बच्चों, सर किधर हैं? सर माइक सर ही है सर। सॉरी, माइक जो है शायद ऑफ था, तो अभी माइक मेरा ऑन हो गया है। इशू, तो अभी मैंने ऑन कर दिया है, सॉरी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही थी, अब सही हो जाएगी। अब से मैं माइक ऑफ हो गया था गलती से। जी सर, अब आ रही है सर। मैं बोल रहा था लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा, अगर जो है प्रेजेंटेशन के दौरान आवाज़ नहीं आ रहा या कोई ऐसा इशू है तो वो आप कमेंट्स में लिख दें, ताकि मुझे उसमें से पता चल जाएगा। अदरवाइज़ जो है से पता नहीं चल रहा होता। तो दोबारा जो है हम कंटिन्यू करते हैं कि की डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट. Production management can be defined as the administration of set of activities concerning the creation of goods or transformation of raw materials into finished goods. तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी कर रहे होते हैं, और उन एक्टिविटीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन जो आपकी रिलेटेड होती हैं क्रिएशन ऑफ गुड्स से, या आपकी जो रॉ मटेरियल की कन्वर्जन होती है फिनिश्ड गुड्स में, उनसे रिलेटेड जो है आपकी इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होती है उसको जो है हम देख रहे होते हैं. कन्वर्सली, ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज़ यूज to mean that branch of management which deals with the administration, both production of goods and provision of service to the customers. तो इसमें अगर हम देखें कि ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो ऑन द अदर हैंड डील करती है आपकी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी, और साथ साथ जो प्रोविजन ऑफ सर्विस टू द कस्टमर्स, जो आपके कस्टमर हैं उन 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 उनके पास आपकी जो आपकी गुड है, वो गुड्स है या जो आपकी प्रोडक्ट है वो जो है आपका किस तरीके से पहुंच रही है, या जो है सही नहीं पहुंच रही, सही पहुंच रही है. तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपकी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट, और साथ साथ जो है आपकी प्रोविजन ऑफ सर्विस टू द कस्टमर, वो भी इसके अंदर आ जाता है. तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में अगर आपकी कोई प्रोडक्ट बन रही है तो प्रोडक्ट जो बन गई उसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं. साथ साथ उस प्रोडक्ट के बनाने में जो चीज़ें हैं वो भी यूज़ हो गई, लेकिन साथ साथ जो है वो प्रोडक्ट बनने के बाद जो है मार्केट में पहुंची, उस दौरान जो भी मरहला तय हुआ उसकी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी भी जो मैनेजमेंट है, वो ऑपरेशन मैनेजमेंट में आ जाती है. और साथ साथ जो है आपकी मार्केट से में जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके साथ कंपनी की जो हैंडलिंग है या डीलिंग है, या ऑर्गेनाइजेशन की जो हैंडलिंग है या जो डीलिंग है, वो सारी चीज़ें जो है आपकी आ जाती हैं इसमें ऑपरेशन मैनेजमेंट में. और साथ साथ जो है डिलीवरी जो है वो भी जो है इसमें आ जाती है. और दूसरा आपकी जिस तरह कस्टमर का जो फीडबैक वगैरह है, तो वो भी चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि कस्टमर को कि प्रोडक्ट कितनी जो है सेटिस्फाई है आपकी प्रोडक्ट से, तो ये भी इसके अंदर जो है शामिल हो जाती है. तो इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट द मैनेजर has to make decisions regarding the design, quality, quantity and cost of the product manufactured by the department. तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो मैनेजर होता है उसको डिसीशन लेने होते हैं आपकी जो डिज़ाइन है, और आपकी जो क्वालिटी है, और आपकी जो क्वांटिटी है, और जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है. जो आपकी प्रोडक्ट बन रही है उसकी डिज़ाइन किस तरह जो है हो, और उसकी क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए मार्केट के हिसाब से, उसकी डिज़ाइनिंग किस तरह होनी चाहिए, उसकी शेप क्या हो, उसके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कौन से हों, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस किस तरह की हो, उसकी क्वालिटी किस तरह की हो, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, और साथ साथ जो है कॉस्ट उसकी जो है वो
कंट्रोल की जाती है इन द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ऑन द कंट्ररी, द स्कोप ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट इज़ लार्जर इन कंपेरिजन टू प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है उसका जो स्कोप है वो बड़ा है, जो ब्रॉड है एज कंपेयर्ड विथ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, वेयर इन द ऑपरेशन मैनेजर looks after the product design, quality, quantity, process design, location, manpower required, storing, maintenance, logistics, inventory management, waste management। तो यहाँ पर हम देखें कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो जो चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की हैं, तो वो जो है आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह इसमें आपकी प्रोडक्ट की डिज़ाइन है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, प्रोसेस की डिज़ाइनिंग है, किस तरह प्रोसेस आपका प्रोडक्ट के बनाने के लिए जो है आपका डिज़ाइन हुआ है वो इसके अंदर आ जाता है। लोकेशन कौन सी होनी चाहिए प्लांट की जहाँ पर आपका ये प्रोडक्ट जो है वो बनेगी, और कितना जो है मेन पावर या कितने जो है लोग आपकी उसमें ज़रूरत होगी, और साथ साथ जो है स्टोर कहाँ पर होगा ये आपको जहन में रखना होगा, और साथ साथ जो है मेंटेनेंस आपकी जो है मशीनरी है उसकी मेंटेनेंस हो गई, और लॉजिस्टिक्स आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, किस तरह जो है आपकी प्रोडक्ट जो है कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट जो है मार्केट में पहुंचेगी, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर सर्विस की बात की जाए तो सर्विसेज अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें भी अगर जो है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपके कस्टमर को आपको जो भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम जो है कहते हैं कि ये ऑपरेशन मैनेजमेंट में ये भी आ जाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो आपकी चीज़ें जो है आपको रिक्वायर्ड होती हैं और वक्त के साथ साथ जो है उनको हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो इन्वेंट्री के अंदर हमें काफ़ी चीज़ें जो है स्टोर करनी होती हैं, और वेस्ट की मैनेजमेंट भी जो है आ जाती है। अगर हम इन दोनों को कंपेरिजन करें तो कंपेरिजन में इस तरह हमें नज़र आ रहा है कि जो स्कोप है वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का थोड़ा कम है और ऑपरेशन मैनेजमेंट में ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है इस तरह भी अगर थोड़ा आसान कहा जाए कि कैन बी सेड के ये ऐसे भी कह सकते हैं कि सबसेट ऑफ दी ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में वो चीज़ें आ रही हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो प्रोडक्ट बन रही है उसकी प्रोडक्ट बनने की हद तक जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको प्लांट में, उनसे रिलेटेड है। और या अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सर्विस जो है वो आप किस तरह जो है वो प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ उसमें उसके लिए क्या प्लानिंग होगी, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करना चाहेंगे आप, उसके लिए क्या मशीनरी की ज़रूरत होगी, क्या मैन पावर चाहिए होगा थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ें इनसे रिलेटेड जो है वो सिर्फ आपकी जो क्रिएशन ऑफ गुड्स या सर्विसेज है उससे रिलेटेड प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। लेकिन ऑपरेशन मैनेजमेंट में ऑन द ग्लोबल स्केल बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आपकी प्रोडक्शन के बाद वाली चीज़ें भी आ जाती हैं, जो भी इसके अंदर वो भी हम प्रोडक्शन के बाद वाली चीज़ें भी हम इसके अंदर देख रहे होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें आपकी प्रोसेस डिज़ाइन आ गया है, या लोकेशन आ गया है, या साथ साथ जो है आपकी मेन पावर भी आ जाता है, स्टोरिंग, मेंटेनेंस, तो बहुत सारी चीज़ें फैक्टर इसमें इंक्लूड है। अच्छा, उसके अलावा क्या, प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैन ओनली बी फाउंड इन द फर्म्स वेयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज अंडरटेकिंग, अनलाइक one can find the operation management in every organization, that is manufacturing concern, service oriented firms, banks, hospital। ओके, अच्छा, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के स्कोप में सिर्फ वो फर्म्स आ जाते हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन आ गई जो आपकी सिर्फ गुड्स की जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्ट बना रहे हैं आप कोई, तो उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, या प्रोडक्शन मैनेजर वहाँ पर काम कर रहा होता है, या हम इस तरह कह सकते हैं कि
वहाँ पर हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैन बी फाउंड इन द फर्म्स वेयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज़ अंडरटेकिन। तो आपकी जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रही है जहाँ पर आप सिर्फ जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसके अलावा ऑपरेशन मैनेजमेंट आपकी बहुत सारी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ प्रोडक्ट नहीं बना रहे लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है यूज़ हो जाती हैं। तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ टू प्रोवाइड द राइट क्वालिटी गुड्स इन द राइट क्वांटिटी एट राइट टाइम एंड बेस्ट प्राइस। तो द बेसिक जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो जो है आपका ये है कि आप राइट क्वालिटी गुड्स जो है वो प्रोवाइड करें और साथ साथ जो है राइट क्वांटिटी हो और सही टाइम पर हो, सही क्वांटिटी में हो और जो है उसकी क्वालिटी बेटर हो और प्राइस भी जो है उसकी बेटर हो। तो ये चीज़ें इसके अंदर हैं। और ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो है एम सेड मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू फुलफिल द कस्टमर वांट्स। तो क्लियर अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो इसमें अंदाज़न हमें ये हो रहा है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है उसका मकसद है कि आप बेस्ट पॉसिबल यूज़ आपका हो किसका, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, आपके जो मैन पावर है, आपकी जो मशीनरी है, आपकी जो यूटिलिटीज़ हैं, आपका जो टाइम है, आपके पास जो इन्वेंट्री है, यूटिलिटीज़ हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, जो भी आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, उन रिसोर्सेज को आप बेस्ट पॉसिबल वे में किस तरह यूज़ कर सकते हैं ताकि जो है कस्टमर की जो डिमांड है या कस्टमर की जो ज़रूरत है वो जो है वो फुलफ़िल हो सके। तो उसी पर ये हम आ रहे हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट कवर्स administer all the activities which are involved in the process of production। प्रोसेस ऑफ जो प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो जो है आपकी इसके अंदर यूज़ होती हैं। और साथ साथ जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम जो है यूज़ कर रहे होते हैं कि जो ऑल द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ goods and the delivery of services such as material management, quality management, maintenance management, process design, product design and so on। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो आपकी जिसके अंदर ऑल द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जो आपकी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और डिलीवरी ऑफ सर्विसेज या जो है आपकी मटेरियल मैनेजमेंट हो गई या क्वालिटी मैनेजमेंट हो गई, मेंटेनेंस मैनेजमेंट हो गई। तो इन सब चीज़ों के जो है चीज़ें जो है आपकी ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो है ये इन्वॉल्व हो जाती हैं या उन ऑपरेशन मैनेजमेंट में यूज़ होती हैं।
70 आप क्या बोल रहे थे? आप माइक मैंने खोल दिया है जी, आप पूछें जो पूछना है। हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है? 70। हेलो 70। मेरे ख्याल में ये शायद अभी नहीं है। बहरहाल तो ऑपरेशन मैनेजमेंट entails all the activities involved in the production of goods and delivery of services such as material management, quality management। तो आपकी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो सारी फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, वो कवर हो जाती हैं, जिसमें आपका ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है आपका जो है, जिसमें आपकी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ हो गई या ट्रेनिंग्स हो गई, आपकी जो स्टाफ है, लेबर है, उसकी ट्रेनिंग्स हो गई। साथ साथ जो है फिनांस है आपका, जो आपके सारे जो रेवेन्यू जो आपका है, या रेवेन्यू जो आपकी जनरेट हो रहा है, जो 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 आपका रेवेन्यू खर्च हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है। मार्केटिंग है, सेल्स है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी एश्योरेंस है। तो हमारी प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, रिसर्च डेवलपमेंट। तो ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर काउंट हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में आज की क्लास को हम यहाँ पर एंड करते हैं।